जय बाबा जी की। जो संतान सुख है ये सबको चाहिए, जो भी है सबको। संतान के बिना कुछ भी नहीं है। संतान सुख बहुत जरूरी है। संतान अच्छी निकले तो हमारे अच्छे कर्म है, संतान गलत निकले तो हमारे बुरे कर्म है। ये जो है ये सब हमारे कर्मों का फल है। किसी को अच्छी संतान निकल जाती है उसके अच्छे कर्म किए होते हैं, किसी को बुरी निकल जाती है औलाद, वो बुरे कर्म किए होते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं, ना मालिक का दोष है ना अपना दोष है, किसी का दोष नहीं। ये हमारे कर्मों का फल है। कर्म फल हम हर एक को भुगतना पड़ता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक जिमीदार था और एक पंडित था। उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। और जो जिमीदार था और पंडित था उनके दोनों के एक साथ पढ़ाई की, एक साथ बड़े हुए, एक साथ उनकी शादी हुई। जब उनकी शादी होगी ना पंडित जी के कोई बच्चा हुआ ना किसान के कोई बच्चा हुआ। वो जिमीदार और पंडित जी हर जगह पर अरदास करते भी हमारे मालिक एक बच्चा जरूर दो, चाहे लड़की दो चाहे लड़का दो। चलो मालिक की ऐसी करनी हुई, दोनों दोस्त के एक साथ ही दोनों के लड़के हो गए। जो किसान था उसका लड़का जैसे जैसे बड़ा होता जाता वो गलत संगति में पड़ता जाता। जो पंडित जी का बच्चा था वो धीरे धीरे इतने अच्छे संस्कार से हुआ, इतने अच्छे अच्छे काम करया करे। और जो पंडित जी थी उनको उस राजा के दरबार में ये पढ़ने का और हवन करने का काम मिल गया। वो पंडित जी अब उनके दरबार उसका दिन पर दिन वो बढ़ता चला गया। जो उनके लड़का था वो दिन पर दिन नीचे जाने शुरू हो गए। किसान का जो बच्चा हुआ वो दिन पर दिन, लोग कह देते हैं बच्चों के कर्म नहीं, पर कई बार बच्चों के कर्मों से ही सब कुछ हो जाता है। जब वो नीचे नीचे जाना शुरू हो गया तो उसने बहुत दुख मनाना, ये मेरे साथ क्या हो गया। धीरे 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 बहुत बहुत नीचे हो गया। और जो पंडित जी से थे उनका बच्चा इतना विद्वान निकला, उनका नाम इतना रोशन कर दिया, उस बच्चे ने बहुत ज्यादा रोशन कर दिया। जब उसका नाम रोशन हो गया तो वो एक दिन उसको पता चला, पंडित जी कहते चलो दोस्त को मिल आऊं। वो मिलने गए, उन्होंने देखा किसान का हालत बहुत ज्यादा बुरी है। और पंडित जी कहते हैं ये क्या हुआ। वो कहते कर्मों का भोग है। पंडित जी कहते आप घबराओ मत, चलो मेरा एक दोस्त बहुत ज्यादा विद्वान है कांची जी में, हम दोनों कांची चलते हैं, उससे पूछ कर आते हैं ये क्या हुआ। वो जब वहां पर पहुंचते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं। वो ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाकर कहते अभी रुको, मैं आपको दोनों को बताता हूँ आपके बच्चों के बारे में। वो कहते ठीक है। कहते किसान को कहते पिछले जन्म में भी आप दोनों दोस्त थे ऐसे ही। जब आपके घर में एक बार काले रंग का कुत्ता आया और आपके दहलीज में आकर बैठ गया, आप खाना खा रहे थे, आपने उस कुत्ते को इतनी जोर से डंडा मारा, वो कुत्ता अधमोया हो गया और वो सड़क पर जाके बहुत तड़पता रहा। और दूसरी तरफ जो पंडित जी थे, ये आपके दोस्त थे ना, इनके घर में भूरे रंग का कुत्ता आया। इन्होंने उस कुत्ते को देखा, कुत्ता दरवाजे में बैठा था, इन्होंने अपनी जो रोटी थी जाकर उसके आगे रख दी। जब रोटी उसके आगे रख दी तो पंडित जी ने उसको रोटी खिला दी। वो कुत्ता वहां से रोटी खाकर जब वो आगे गया उसने देखा मेरा दोस्त काले रंग का जो कुत्ता था वो तड़प रहा है। वो कहता ये क्या हुआ। कहता उस घर में मैं गया था, उसने मेरे को ऐसे मारा, मेरा बहुत बुरा हाल किया। वो कुत्ता कहता ये कैसे हो गया, तू बहुत 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 आपस में दोनों दोस्त बातें करते करते वो कहता अब मैं जा रहा हूं पर मैं उस किसान से बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वो कुत्ता मर गया। उसकी याद में थोड़ी देर बाद वो जो भूरा कुत्ता था वो भी मर गया। कहते जो काला कुत्ता था उसने उस किसान के घर में जन्म ले लिया और जो भूरा कुत्ता था उसने उसके घर में जन्म ले लिया। वो कहते वो जो काला कुत्ता है वो तेरे से बदला ले रहा है, तब तेरे को इतना गरीब कर दिया है। और जो बुरा कुत्ता था तूने उसको रोटी खिलाई इसलिए उसने तेरे को इतना ज्यादा सुख दिया, इतना अमीर कर दिया। ये हमारे कर्मों का भोग है। उन्होंने ज्ञानी जी ने कहा, कहते ये हमारे कर्मों का भोग है। जो हम करते हैं
यदि कोई हमारे दर पर आता है उसको मारने की बजाय यदि हमारे पास नहीं है, हाथ जोड़कर ये कह दो मालिक हमारे पर कृपा करो, पर किसी को मारो मत, आप किसी का मन मत सताओ। यदि हम किसी का मन सताएंगे तो हमारा मन भी मालिक जरूर सताएंगे। इसलिए हम मालिक का कसूर निकालते हैं, बच्चे गलत निकल गए, ये नहीं सोचते ये हमारे कर्मों का भोग है, जो भी हो रहा है हमारे कर्मों से हो रहा है। इसलिए मालिक के आगे मेरी हर वक्त की दुआ है, मालिक सब बच्चों की सीधी बुद्धि करो, सीधे रास्ते लगाओ, इनको भक्ति का दान दो, वो अपने चरणों में लगाई रखो सदा। सब अपने अपने घर में खुशहाल रहें, मालिक सब का कृपा करे, सब में सुख शांति हो, तंदुरुस्ती हो। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी। सभी को जय बाबा की। बाबा मीना शाही ने सबको आशीर्वाद दिया। बाबा मीना शाही ने बताया कि अच्छे कर्म करने से ही अच्छा फल मिलता है। अगर हम बुरा करते हैं तो उसका नतीजा भी सामने आ जाता है कि स्वर्ग नरक यहीं पे है, ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिल जाता है, हम सुख भोगते हैं। अगर हम बुरा कर्म करते हैं, कोई बुराई सोचते हैं, किसी का बुरा करते हैं, उसका यहाँ पे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सबका भला सोचो। अगर दरवाजे पे, हमारे घर के दरवाजे पे कोई आ गया है, उसको गाली गलौज देने की बजाय, या कोई जानवर आ गया है, कोई जीव आ गया, उसको मारने की बजाय कुछ ना को अपने आप चला जाएगा। या कोई मांगने वाला आ गया, उसको हाथ जोड़ दो, वो चला जाएगा। गेट नहीं खोलोगे वो तभी चला जाएगा। इसलिए किसी को गलत मत बोलो, सबको अच्छा बोलो, सबका भला सोचो। आप पर बाबा की कृपा होगी, मालिक आप पर खुश होंगे। सबको जय बाबा की। आप खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। बाबा जी आप पर ऐसी कृपा करें कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। सब पर बाबा की कृपा हो। जय बाबा की। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें। जय बाबा की लिखकर बाबा जी आप पर कृपा करें। जय बाबा जी की।